गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हिम्मत तो नहीं हो रही है साखी सुनाने की, क्योंकि आज जीवन के किसी मोड़ पर कह सकते हैं तो मैं अटक के रह गई हूँ या मैं हारने लगी हूँ। ये बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं हारने लगी हूँ। मैं हमेशा आप सब लोगों से अपनी साखी में यही बात करती हूँ कि आप सब लोग आशावान रहें, परमात्मा से दूर न रहें, सच के रास्ते पर चलें और कभी जीवन में हारे नहीं। लेकिन आज मैं हार रही हूँ। इस जीवन के मोड़ पर मैंने हमेशा सच को शिरोधार्य किया, सच को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत दी। मैंने किसी चीज़ को अपने जीवन में इतनी अहमियत नहीं दी जितनी सच को दी, और मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ झूठ का वासा होता है वहाँ पर भगवान कभी नहीं रहते। आज ऐसी ही एक साखी लेके आप सबके सामने आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, और उन लोगों के लिए ये चेतावनी है जो झूठ बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और अपने जीवन में क्या क्या खो चुके हो, और जहाँ झूठ का वास होता है वहाँ परमात्मा का वास कभी नहीं होता। उसके जीवन से क्या क्या निकल जाता है आप खुद ही सुन लीजिए। एक झूठे इंसान को कभी भी परमात्मा स्वीकार नहीं करता, और जो इंसान इस बात को जानने के बाद में भी नहीं डरता तो परमात्मा उसका बहुत बुरा हाल करते हैं। मेरा जो पति है वो भी ऐसा ही है, बहुत झूठ बोलता है। मुझे झूठ से ही नफरत थी, और मेरे साथ उतना ही बुरा हुआ कि वो झूठ पर झूठ बोलता है, एक भी बात सच नहीं बोलता। परमात्मा की तरफ हाथ करके भी, कसम खा के भी झूठ बोल जाता है। मेरे पेट में 3.5 महीने का बच्चा था, उसके ऊपर भी हाथ रख के उसने झूठी कसम खाई, और उन दिनों खाई जब मैं अपना पहला बच्चा खो चुकी थी। अपने जीवन की कहानी मैं आप सबसे जल्दी शेयर करूंगी। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन ज़रूर मैं अपने जीवन की कहानी आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के जैसे हो। जब मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ तो साखी के रूप में आप सबसे मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, अपने विचारों को आपसे शेयर कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में अपने मन को हल्का कर रही हूँ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है बनारस में एक बड़े धनवान सेठ की। बहुत पैसे वाले थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और हमेशा सच बोलते थे, सच जैसे उनकी कोई जागीर हो। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि विष्णु भगवान जी सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे माता लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी, आप इस सेठ की प्रशंसा क्यों कर रहे हो इतनी? भगवान ने कहा, ये है ही इतना अच्छा, कभी भी अपनी सच की राह से नहीं भटका और ना ही भटक सकता है, मेरा विश्वास है इस पर। तो आप सबको पता है कि लक्ष्मी जी तो चंचल स्वभाव की हैं ही। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं मानती इस बात को, मैं तो इसकी परीक्षा लेने जाऊंगी कि ये सचमुच इस चीज़ के लायक है या नहीं। भगवान ने बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अभी सेठ गहरी नींद में है, आपको उसके सपने में जाना चाहिए और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगले ही पल सेठ जी को एक सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे इंसान, मैं धन की दात्री यानी धन देने वाली लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे माँ, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं,
मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरे यहाँ रहना तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा से जहाँ चाहें आ सकती हैं, जहाँ चाहें जा सकती हैं। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो बच्चे की तरह एक माँ से गुजारिश ही कर सकता हूँ। आप मेरी माँ हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं। ये कह के लक्ष्मी माँ उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूप बदलकर फिर से सेठ जी के सपने में आई, यश के रूप में आई इस बार, और कहा, सेठ मुझे पहचान रहे हो क्या? सेठ जी ने बोला, नहीं नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। यश बोले, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी भी यहाँ से चली गई हैं। जहाँ लक्ष्मी माँ नहीं वहाँ यश और कीर्ति कैसे रह सकते हैं, मेरा कोई काम नहीं। सेठ जी ने कहा, आप भी जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आपके लिए ये सही है तो ठीक सही। सेठ जी अभी सपने में ही थे, उन्होंने देखा कि वो गरीब हो गए, सारे रिश्तेदार उनसे दूर हो गए, यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान करते थे अब वो उनकी बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर फिर से सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ जी ने बोला, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सच के रूप में स्वयं प्रकट हुई, सपने में प्रकट हुई उसके, और बोली, मैं सच हूँ, यानी मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा सुन सेठ ने तुरंत सत्य के पैर पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरा त्याग मत करना, कृपया ऐसा मत करना। सच के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता, अगर आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया। अब सत्य ने प्रश्न किया कि तुमने उनको क्यों नहीं रोका, उनको क्यों जाने दिया? सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ जिस वाणी से मैं झूठ बोलूँगा? मैं तो किसी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का जवाब सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और बोले, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी नींद में थे। थोड़ी देर बाद सपने में धर्म वापस आया और बोला, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है और जहाँ सच रहता है वहीं धर्म का निवास होता है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है और अपने आप आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और लास्ट में माता लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सर झुका के बोले, हे माँ, क्या आप फिर से मुझे अपनाने आ गई हो? क्या मुझ पे कृपा करोगी? अपने बच्चों को छोड़कर तो नहीं जाओगी? उन्होंने कहा, जब सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास तो निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने ही जवाब दिया। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये स्वप्न लग रहा था, वास्तविकता में ये एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे, यानी कि उनकी परीक्षा चल रही थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी सिर्फ वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर सच होता है, और जहाँ सच नहीं होता वहाँ पर ना धर्म, ना यश, ना लक्ष्मी, कोई नहीं टिकता। मेरे पति ने अपने इस झूठ के कारण सबसे पहले लक्ष्मी को गंवाया, फिर अपने यश को गंवाया, फिर अपने धर्म से हट गया और अब वो
हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बचा कुचा जो भी है शायद वो भी खो दे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसको इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है कि वो झूठ बोलकर अपने ही जीवन साथी को बार बार दुख दे रहा है। आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका झूठ बोलने की आदत आज तक नहीं गई है। मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो वही करता है। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसको बुरा लगता हो। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा जिससे उसको बुरा लगे, जो उसके फेवर में ना हो, लेकिन उसने हमेशा मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिल रहा है? दुख। मेरा गला, आप हमेशा पूछते हैं कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक है नहीं। हर हफ्ते मेरा गला ख़राब होता है। हर हफ्ते मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है मानसिक रूप से कि मैं, ऐसा लगता है कि शायद मेरा जीना गवारा नहीं है। इस धरती पर मेरा रहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस धरती के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं इन पापियों के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं इस धरती के लिए बनी ही नहीं हूँ। आज भी मैं बहुत दुखी थी। इस साखी के माध्यम से बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा घर जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, बाकी के लोग अपना बर्बाद ना करें, झूठ ना बोलें। चाहे छोटा भी झूठ क्या ना हो, झूठ झूठ होता है। झूठ ना बोलें। ये झूठ बहुत बुरी चीज़ है, तो इस झूठ से दूर रहें। मैं तो इतनी ही गुजारिश कर सकती हूँ। जहाँ झूठ का वास है वहाँ सब कुछ छिन जाता है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।